सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो की शुरुआत मैं करने वाली हूँ एक कमेंट के साथ। सॉरी अनायशा, आपने कमेंट ये मुझे बहुत पहले किया था बट आई कुड नॉट टेक इट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है इनका, तो बहुत ध्यान से सुनना। ये लिखती हैं कि जब भी कभी मैं किसी रिलेशनशिप में आती हूँ और मेरा जो बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत स्टेडी होता है, बहुत काम होता है, अपना 100% एफर्ट दे रहा होता है, मुझे केयर्ड फील करा रहा होता है, चूजन फील करा रहा होता है, तो मेरा जो मन है ना वो वहाँ से हट जाता है और मैं थोड़े टाइम बाद ब्रेकअप कर लेती हूँ। एज कम्पेयर टू जब मैं किसी और रिलेशनशिप में आती हूँ जहाँ पे जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है वो इमोशनली अनअवेलेबल होता है, या फिर मुझे ही सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, या फिर मुझे चेस करना पड़ता है उसको, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और ऐसे में ना तो मैं कभी ब्रेकअप करना चाहती हूँ ना मैं ब्रेकअप करती हूँ, बट इवेंचुअली मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत टायर्ड हो जाती हूँ और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मेरी डेफिनेशन है ना प्यार की, ये क्या है। और मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ है ये क्या है पूरे प्यार के कॉन्सेप्ट को लेके। माय डियर फ्रेंड, ये जिसको आप सोच रहे हो ना कि ये कैसा प्यार है, तो इन द फर्स्ट प्लेस ये प्यार है ही नहीं। मैं कोई शुगर कोट नहीं करूँगी और मैं ना ये बहुत ब्लंटली बोलने वाली हूँ। देखो, आपके साथ जो हो रहा है ना वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप चेस कर रहे हो किसी ऐसे इंसान को जो कि आपको चूज करे, जो कि आपको पिक करे, जो कि आपको वैलिडेट करे। लेकिन वो इंसान कौन होना चाहिए? जो कि ये सारे काम बहुत मुश्किलों से करे, या फिर आपको ये सारी चीज़ें अर्न करनी पड़े। और इसी तरह की चीज़ें, मतलब आपको कोई ऐसे बोले कि यार यू आर इनफ, आई सी यू, आई पिक यू। क्योंकि पता है रीज़न क्या है कि आपके दिमाग में ना एक बहुत ही डेंजरस सी इक्वेशन जो है ना वो घर करी हुई है, और वो ये है कि अगर मुझे कोई चूज़ करता है तो इसका मतलब है कि मैं सेफ हूँ। जब भी आपको कोई डिज़ायर्ड फील कराता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वैल्यूएबल हूँ। जब भी आपको कोई वांटेड फील कराता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्दी हूँ। और जब कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है जो कि काम है, जो कि स्टडी है, जहाँ पे आपको कोई एफर्ट खास डालना नहीं पड़ रहा, जहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, तो आपकी ये जो इक्वेशन है ना ये खतरे में आ जाती है। क्योंकि जब भी कोई एक ऐसा इंसान आपको चूज़ कर रहा है ना जो कि बहुत मुश्किल से आपको चूज़ कर रहा है, या बहुत हार्ड टू इम्प्रेस है कोई इंसान, या फिर कोई इमोशनली अनअवेलेबल है वो आपको चूज़ कर रहा है, तो then it will give you a sense of satisfaction, it will give you a sense of worthiness. One may think of it as healing also, but in reality it is the opposite of healing. So ऐसा हो क्यों रहा है? तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो मे बी इन योर चाइल्डहुड, मे बी इन योर टीनेज ईयर्स, मे बी इन योर एडोलसेंट, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें की जहाँ पे आपको सीन और चूजन तभी फील हुआ जब आपने मेहनत की, जब आप यूजफुल हुए, जब आपने कुछ ऐसे काम किए जो करने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ अब लोग मुझे देख रहे हैं, या लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस की वजह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई भी लोग रहे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे कोई भी रहे हैं। तो आपके नर्वस सिस्टम ने वहाँ पे ये सीख लिया, जब आप कुछ एफर्ट करते हो तब ही आपको कुछ मिलेगा, एंड वो आपकी डेफिनेशन बन गई प्यार की, या फिर रिलेशनशिप की, या फिर रिश्तों की। और नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो अडेप्ट करता है, वो सीख गया है अब। तो आप अब क्या है, आप बड़े तो आप हो गए हो, लेकिन नर्वस सिस्टम के अंदर अभी भी वही सारी डेफिनेशन है रिश्तों को लेके। तो अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल रही है, प्यार से मिल रही है, कोई बिना आपके एफर्ट के अगर आपको प्यार कर रहा है, तो वो ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो नर्वस सिस्टम ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ करते हो, देन यू इवेंचुअली एंड अप बीइंग ड्रेन्ड एंड बीइंग एनर्जी लेस, जैसे कि आपने लिखा। और इसके ऊपर जो हम एक और गलती करते हैं वो ये है कि हमें एंग्जाइटी फील हो रही होती है उसको हम कंफ्यूज कर देते हैं केमिस्ट्री से। जो ये डिस्टेंस बीच में आ रहा होता है ना, उस डिस्टेंस को हम कंफ्यूज कर देते हैं एट टाइम्स मिस्ट्री से। एंड जो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में जो आपके साथ हो रही है, उसको हम कंफ्यूज कर देते हैं
ये एक ऐसा चैलेंज जो हमें जीतना है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ये वायर्ड हो जाता है केओस के, मतलब कि जहाँ पे भी अशांति है ना वहाँ पे ये अट्रैक्ट होगा, और जहाँ पे भी कामनेस है, शांति है, वहाँ से ये भागेगा। और यहाँ पे ना हम प्यार के लिए एडिक्टेड नहीं हैं, यहाँ पे हम एडिक्टेड हैं अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए। जितना ज़्यादा हमें अपनी वर्थ को प्रूव करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन फील होगा, क्योंकि जो रियल लव है ना वो आपकी नर्वस सिस्टम को कभी हिलाता नहीं है, कभी वो ट्रिगर नहीं करता है, वो आपको अशांति नहीं देता है, उसमें आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ता है। उसमें आपको ऐसा लगता है दैट यू आर एट होम, पीसफुल, शांति, कोई केओस नहीं है, कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। वो है रियल वाला प्यार। आपको वहाँ पे कुछ अर्न नहीं करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ता है। सी, अभी आपको परफॉर्म करना बंद करना पड़ेगा फॉर अदर्स। यू हैव टू बी योर सेल्फ, whoever you are, whatever you are, you have to be your authentic self and tell people, see, this is who I am, now do whatever you want. And moreover, you may be falling apart, you may be at your worst and still not apologizing for it. This is about choosing yourself. And सबसे important चीज जो है वो ये है कि never let someone define your worth. हमारी जो वर्थ होती है वो कभी भी किसी और इंसान से अटैच होनी ही नहीं चाहिए। वेदर दैट पर्सन इज देयर, वेदर दैट पर्सन इज नॉट देयर, इट विल नेवर डिफाइन द पर्सन यू आर, और इट विल नेवर डिफाइन द वर्थ यू आर हैविंग। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि कोई हमें चूज करे, कोई हमें पिक करे एंड देन वी विल फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। नो, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवरसेल्फ। एंड जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझोगे, जितना जल्दी यू कम बैक टू योर सेल्फ, उतना जल्दी ही लाइफ आपको वापस से एम्ब्रेस करेगी, और उतना ही जल्दी ना हम सही प्यार का मतलब जो है ना वो समझ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:39। सुबह है मेरा ऑफ, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप अर्ली टुमारो, सो दैट इज़ वाई आज मैंने वीडियो अभी रात को बनाई, ताकि कल का जो दिन है वो मैं बाकी के अपने काम के लिए यूटिलाइज कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।